उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब तक 657 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इस बचाव अभियान की निगरानी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने धराली में रेस्क्यू कार्यों की समीक्षा की और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन और बचाव दल की टीमें लगातार मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रही हैं ताकि बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। उपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है अब इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से जो आपदा धराली में जिस तरीके से आई है उसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी काफ़ी जिस तरीके से जो रेस्क्यू जो है वो वहाँ पर किए गए हैं। जिस तरीके से अभी की अगर जो 12 बजे तक की जो अपडेट है उसमें 74 लोगों को जिस तरीके से चिड़ियालीसोड़ हेलीपैड में जो है वो लाया गया है, वहाँ तक उनका रेस्क्यू जो है वो कर दिया गया है। जिस तरीके से जो चिनूक और MI-17 के जरिए जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसके जरिए लगातार जो है काफ़ी गति जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो मिल चुकी है। लगभग 657 से ज़्यादा आज इस तरीके से जो लोगों का रेस्क्यू अभी तक जो है इन 4 दिनों में जो है वो कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो मलबे में जो दबे हुए जो लोग हैं उनकी खोजबीन भी लगातार जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जिनको जो लगातार जिस तरीके से जो संपर्क भी जो ग्रामीणों से जो वहाँ रह रहे जो लोग हैं उनसे जो लगातार भी संपर्क जो है वो किया जा रहा है। ये भी देखने को मिला है कि जिस तरीके से जो ग्रामीणों से भी लगातार जिस तरीके से जो सूचना जो है वो इकट्ठी की जा रही है कि किस तरीके की स्थिति है और साथ ही साथ जो उनके परिजन हैं वो भी लगातार जो है वो सरकार से अब गुहार लगाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि कितने लोग उनके लापता जो है वो काफ़ी संख्या में जो है अभी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में उनसे भी जो है कॉन्टेक्ट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात की जाए तो युद्ध स्तर पर जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। दूसरी ओर सबसे बड़ी चुनौती जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही है वो बारिश जिस तरीके से लगातार खलल जो है वो डाल रही है। कल हालांकि जिस तरीके से मौसम साफ रहा तो काफ़ी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, लेकिन अभी जिस तरीके से हल्की बारिश जो है वह क्षेत्र में हो रही है तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कतें वहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी परेशानियाँ जो है वो की जा रही है, वो हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो हेलीकॉप्टर के जरिए जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसमें सबसे बड़े दिक्कत हो तो चिनूक है या MI-17 है वो या सरकार की ओर से जो 8 से 12 हेलीकॉप्टर जिस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो लगाए गए हैं उनको उड़ान भरने में जो है वो काफ़ी दिक्कतें हो रही, क्योंकि जो सड़क मार्ग हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। उनको बनाने की कोशिश भी लगातार जिस तरीके से की जा रही है BRO की टीम के द्वारा। जिस तरीके से बटवाड़ी के पास जो 150 मीटर का जो सड़क है वो जिस तरीके से पूरी तरीके से हुआ है उसको बनाने की कोशिश की है। उसके साथ साथ गंगनानी में जो पुल ध्वस्त हुआ है उस पुल के निर्माण करने की कोशिश भी जो है वो लगातार की जा रही है और काफी युद्ध स्तर से जो है उस पर भी काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द उसका भी निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में सड़क मार्ग से भी पूरी तरीके से जो है आवाजाही रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो की जाएगी। तमाम सारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरे युद्ध स्तर से जो है वो चलाया जा रहा है। अभी भी कितने लोगों के दबे होने की आशंका है उपेंद्र? देखिए, जिस तरीके से जो लगातार ये कहा जा रहा है कि 50 से 60, लेकिन उम्मीद ये है कि ज़्यादा जो है वो संख्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार जो परिजन लगातार सरकार से भी और जो वहाँ पर प्रशासन है उनसे लगातार जो है वो गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि संख्या जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि जिस तरीके से जो डेड बॉडीज अभी तक मिली है वो 6 की पुष्टि जो है वो हो चुकी है और अभी कई लोग दबे होने की जो है वो लगातार जिस तरीके से जो वहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है वो दबे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि यात्रियों के साथ साथ जो होटल में जो काम करने वाले जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा जो है वो दबे हुए हैं। जिस तरीके से 28 से 30 होटल और होम स्टे जो है जिस तरीके से ध्वस्त हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी जिस तरीके से जो काम कर रहे थे वो लोग सबसे ज़्यादा दबे हुए। इनकी खोजबीन जो है वो लगातार जो है वो की जा रही है। हालांकि युद्ध स्तर पर उस पर काम किया जा रहा है। SDRF NDRF की जो टीमें हैं, ITBP और जो जिस जवान जिस तरीके से जो वहां पर काम कर रहे हैं वो लगातार मलबा हटाने के साथ साथ जो है वहां पर खोजबीन भी जो है वो लगातार जारी है। ठीक है, हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा भी जुड़े हुए उत्तरकाशी से। महावीर, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर?
हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं बात करूंगा इस वक्त की। तो इस समय जो है युद्ध ऑपरेशन लगातार रेस्क्यू जारी है। अभी तक 566 लोगों को रिकवर कर चुके हैं, जो हेलीपैड मातली और चिन्यालीस में पहुंचा दिया गया और अपने घर भेज दिया गया। उसके बाद अभी भी 300 तो वहाँ पे मौजूद है, जो 300 की संख्या बताई गई कि 300 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको जो है के माध्यम से यहाँ पे सुरक्षित पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए। भले इस समय मौसम साथ नहीं दिया है, उत्तर का फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। इस समय अगर मैं बता दूं कीचवान एरिया में बारिश शुरू होगा, तो उसके लिए हेलीपैड जो है थोड़ा रोक लगा दिए गए हैं कि जैसे ही यहाँ से मौसम रुकता है और मौसम साफ होता है, फिर से दोबारा से रेस्क्यू जारी हो जाएगा। इस समय बता दूं गंभीर राजमार्ग भटवाड़ी के बाद जो है जो गंगनानी में जो ब्रिज वास हुआ था। जी ठीक है, महावीर से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि धराली में जब से हादसा हुआ उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पर काम कर रही हैं। और उपेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है। इस बीच सीएम धामी की तरफ से ये भी कहा गया कि एक एक जान जो है वो कीमती है, लेकिन अब तक अगर मैं बात करूं तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किस तरीके से ये जो आपदा हुई थी, किस तरीके से पूरी घटना हुई थी। अब आगे इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं उपेंद्र? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो स्थानीय लोगों का और जो वहाँ जिनके सामने ये पूरा जलजला जिस तरीके से आया, उसमें साफ तौर पर ये जिस तरीके से लोगों का ये मानना था कि पल भर का समय जो है वो नहीं मिला अपने को बचाने का। और यही देखने को मिला कि कई सारी आवाज़ें जरूर आई थी, लेकिन जिस तरीके से कामकाज में सभी लोग जो है वो जुटे हुए थे, लेकिन एक बार से जो अचानक जो जलजला आया उसमें जो है संभलने का मौका जो है वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो है लोग वहाँ पर दबे हुए हैं। और जिस तरीके से होम स्टे और जो होटल्स वहाँ पर थे, लगभग 25 से 30 होम स्टे और होटल वहाँ पर थे, और उन सभी सारे होटल्स और होम स्टे जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका। जो छोटा सा बाजार धराली का था, जो जिसकी एक अलग सी रौनक जो धराली में थी, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और जिस तरीके के मुख्य पड़ाव जो है यात्रा का धराली क्षेत्र जो है वो माना जाता था, क्योंकि जब मुखबा जब पहुँचते थे तो सबसे पहले जिस तरीके से जो गंगा का मायका है वहाँ पर माँ गंगा की डोली जिस तरीके से प्रवास 6 महीने रहती है, उससे पहले का जो धराली का जो क्षेत्र है वहाँ पर कल्पेश्वर का मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है। जिस तरीके से कत्यूरी वंश के समय से जो है उसकी शैली है, उसको जिस तरीके से उसकी काफ़ी अपनी मान्यता है, तो उसको देखने के लिए भी वहाँ पर दर्शनों के लिए भी काफ़ी श्रद्धालु जो है वो वहाँ पर पहुँचते थे। और यही देखने को मिला कि वहाँ पर भी जो श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे थे, वहाँ भी कुछ लोग दबे होने की सूचना जो है वो मिल रही है। जिस तरीके से वहाँ के लोगों का मानना है, अब जिस तरीके से जो जलजला है, अब उसको फिर से पुनर्निर्माण करने की जो है वो कोशिश जो है वो रहेगी। लेकिन फिलहाल जो अभी वहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, सभी ये चाह रहे हैं कि जितने लोग दबे हैं या जो भी फंसे हुए हैं, उनका सही तरीके से रेस्क्यू हो, दबे हुए लोगों को जो है वो निकाला जाए, उनके परिजनों को दिखाया जाए, अंतिम दर्शन जो है उनको जो है वो कराया जाए। इन तमाम सारी कोशिशें जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। और उसके बाद उसको फिर से बसाने की कोशिश, उसको लेकर रिडेवलपमेंट करने की कोशिश जो है वो सरकार की ओर से जरूर की जाएगी। तो ऐसे में युद्ध स्तर पर उस पर काम चल रहा है। जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है, कई लोगों का यह भी मानना है कि नदी के किनारे जिस तरीके से जो बसावट जिस तरीके से हुई है, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि नदी के किनारे जो जिस तरीके से जो खनन, इन तमाम सारी चीज़ों का जिस तरीके से वहाँ पर हुआ है, इससे जो है जलजला जिस तरीके से आया, ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। तो ऐसे में नदी के किनारे सबसे ज़्यादा जिस तरीके से जो बसावट, जो होटल्स वहाँ पर बने हुए थे, इससे सबसे ज़्यादा हानि जो है वो देखने को मिली है। लेकिन अब उस पर जो है वो काम आगे की ओर जो है वो सरकार करेगी। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम जो शहर है वो पूरी तरीके से जमींदोज जो है वो हो चुका है। बिल्कुल ये सच्चाई है उपेंद्र, क्योंकि प्रकृति को न्योता भी तबाही का हमने ही दिया है। हमारी कमियां जो है वो रही हैं, और कमियों के चलते ही इतना बड़ा परिणाम जो है वो आज सभी लोग झेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।